शिक्षा विभाग के फैसले को लेकर बिहार की राजधानी पटना में 11वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने बीजेपी और जदयू ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। एक को लेगा तो सबको ले चलो, क्यों ले गया उसको? उसकी कोई गलती नहीं थी। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे, हमारे नेता को लेके चले जा रहे, ये कौन सा हक है? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग की मांग ये है कि हम लोग यही कॉलेज में रहने दें, आगे ना बढ़े। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से मिलने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने छात्र छात्राओं से की बातचीत। सम्राट चौधरी ने कहा, जो छात्राएं जहां है वहीं से इंटर करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन को किया गया खत्म। सरकार इस पर विचार करेगी एकदम। जो बच्चे पिछले साल जिन लोगों ने नामांकन लिया है उन सारे बच्चे पर विचार किया जाएगा। जो नए वित्तीय वर्ष में आएंगे, जो 2024 से जिनका नामांकन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने नामांकन लिया है उसको जरूर उनको पढ़ने का मौका देगी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आया बड़ा बयान। हाजीपुर सीट को लेकर दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र मेरे नेता मेरे पिताजी का संसदीय क्षेत्र है, मैं यहां से उम्मीदवार रहूंगा। इतना तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। कहा, अब चाचा को डिसाइड करना है कि वह प्रधानमंत्री जी के 400 पार वाले फैसले में रोड़ा बनेंगे या उनका साथ देंगे। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं। इसमें कांग्रेस में शामिल होते ही पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर किया हमला। कहा, यह कमजोर है। बीजेपी को राम की कृपा चाहिए तो नीतीश की कृपा चाहिए या चिराग पासवान की कृपा चाहिए चुनाव जीतने के लिए। ये कमजोर हैं, मजबूर हैं और दया के पात्र भी हैं। इनको हमेशा कभी पुलवामा की कृपा चाहिए, कभी राम की कृपा चाहिए, कभी सीए की कृपा चाहिए, कभी प्रजापति की कृपा चाहिए, कभी नीतीश की कृपा, कभी चिराग की कृपा, कभी कुशवाहा की कृपा, कभी चौहान की कृपा, कभी मुनीम खैदरा की कृपा, कभी जो इनको गाली देता है उनकी इनको कृपा चाहिए। इतना कमजोर आदमी हमेशा ये अपने पुरुषार्थ पे चुनाव नहीं लड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजद ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। जमुई सीट से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को पार्टी का बनाया गया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव की पहले 4 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी किए घोषित। राजद के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। वहीं बक्सर से सुधाकर सिंह, उजियारपुर से आलोक मेहता को बनाया गया राजद का उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य किया तय। चुनाव में अयोध्या में बनी राम मंदिर एनडीए का होगा सबसे बड़ा मुद्दा। हिंदू वोटों को एकत्रित करने की नेताओं की चल रही कोशिश। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी होली मिलन समारोह को लेकर अपने आवास गया पहुंचे। खुले मंच से जय श्री राम के लगाए नारे। जय जय श्री राम। मंच
मंच से जय श्री राम के नारे लगाने पर मीडिया ने जीतन राम मांझी से किया सवाल तो उन्होंने कहा कि हमने कभी राम और कृष्ण का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम ही आस्था का चीज है, आस्था से मिट्टी की भी पूजा की जाती है। देखिए, हिंदुस्तान की सनातन जो संस्कृति है उसकी ये विशेषता है, राम का विरोध कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हमने कहा है कि राम के चरित्र को सामने रखकर जो रामायण में जो नीतियां कही गई है वो सारी नीतियां ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान के लिए कामयाब है। तो ये कह करके हम उनकी नीतियों को ज़्यादा, उनके द्वारा जो नीतियां कही गई है वो सर्वोपरि है, न कि पात्र हैं। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भाई राम के नाम तो है ही है, सब जो कुछ बनता है राम के नाम पर ही होता है, आस्था का चीज़ है। और आस्था अगर कोई मिट्टी की भी पूजा करता है तो भी हम उसको मान्यता देते हैं।